मैं हूं रमाश्रय शर्मा और आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, परसों संसद भवन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी एक शर्मनाक बयान दिया। किसके ऊपर? अंबेडकर जी के ऊपर, जिन्होंने संविधान बनाया, भारत के हर वर्ग के लोगों को अधिकार दिया। वो बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने हमारे भारत में आज़ादी में भी भाग लिया और पहला कानून मंत्री जिनका बनाया हुआ संविधान का शपथ लेके लोग अपना कार्य करते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो संसद में जाते हैं, विधानमंडल में जाते हैं और उनका अपमान करना। उन्होंने संसद में कहा है कि क्या झुझुआ के बोला है कि क्या अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, आजकल प्रचलन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर करने का। अगर उतना भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तर जाता। माने अम्बेडकर का नाम लेना राजनीति में गुनाह हो सकता है क्या? आप पहले बयान सुनिए। जो एक फैशन हो अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए। संसद में दिया है। इस वक्त हम इनसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी अंबेडकर जी का अपमान किए। कैसे? लोग कह रहे हैं क्या? अंबेडकर जी के बारे में वो झुझुआ के बोले जी। जो संविधान बनाया, जिसका हम शपथ लेके और मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने गृह मंत्री का पदभार किया, तो झुझुआ के बोले हैं। सब लोग देखा संसद में। और ये इलेक्शन का समय है बिहार का, इसलिए वो यहाँ के दलितों, पिछड़ों को ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बोलते हैं और उनका अच्छा नजरिया नहीं है। अंबेडकर जी के बारे में अच्छा नजरिया नहीं है उनका, नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। वो तो स्पष्ट होता है उनकी आवाजें सुनने से। तो कुछ पूछना है जी? और एक और कुछ सवाल है मेरा। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एवं उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? देखिए, लोग नहीं समझ पाते हैं। चिराग पासवान दलित के लीडर हैं क्या? आप जानते हैं कि कभी दलित के बारे में उन्होंने कुछ किया है? वो तो कह रहे हैं कि हम दलित के लीडर है, दलित के नेता है। भर बनाते हैं, इन्हीं के बल पर तो अमित शाह बोलते हैं। वो जानते हैं कि लोगों को भरमाएंगे या अपने जाति के लोगों को कुछ कुछ उल्टा पुल्टा कह के और वोट ले ही लेंगे। उनको क्या पता है अम्बेडकर जी ने क्या दिया। अम्बेडकर जी के कारण ही आज पासवान जाति हो या कोई दलित हो, किसी का भी हो, जो कुर्सी पर बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना जब देश का बंटवारा हुआ था तो देश के बंटवारा में पाकिस्तान अलग बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। जो मोहम्मदन कंट्री बना, तो उस समय के कट्टरपंथी लोगों ने सोचा कि ये हिंदू क्यों नहीं बने, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हिंदू में दलित को कुर्सी पर बैठना मुश्किल था। तो ये अम्बेडकर जी लड़ के एलिजाबेथ से लड़े या जवाहरलाल जी से लड़े या उस समय के नेताओं से लड़े जी। लड़ के इन्होंने अधिकार दिलवाया कि सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। एक वोट अगर राजा भी दे सकता है तो एक वोट दलित भी दे सकता है, पिछड़ा भी दे सकता है। तो ऐसा इन्होंने किया, इसीलिए झुझुआते हैं। सबका बराबरी का अधिकार दिया, सबके अधिकार बराबरी किया, लेकिन अपर कास्ट को खुश करने के लिए ऐसा बोलते हैं। इसमें तो खुश है वो लोग जी। और लोअर कास्ट को पता ही नहीं है, चूंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उनके जो पूर्वज हैं उनको गाली भी दे रहे हैं, तब पर भी नहीं, तो पर भी नहीं समझेगा और नहीं ये समझेंगे चिराग पासवान आएंगे कहेंगे ना कुछ नहीं हुआ। अब तक तो यहाँ कहा जा रहा है, चिराग पासवान के लोग कहते हैं जी कि भाई अरे अम्बेडकर क्या है, हमारे अम्बेडकर तो चिराग पासवान है। जबकि चिराग पासवान कोई आज तक कोई ऐसा काम नहीं के लिए कुछ नहीं किया। बिहार में 15% आरक्षण बढ़ा हुआ था, घटा दिया, वो लोग घटा दिया और इलेक्शन में भी आ गए। इलेक्शन भी लड़ेंगे, देगा भी नहीं, और फिर भी कह रहे हैं कि ये दलितों पिछड़े का नेता है। तो क्या कह सकते? इतना
अंबेडकर जी के बारे में अपशब्द बोल दिया गया, तब पर भी चिराग पासवान जी चुप है, क्यों? वो तो चुप रहेंगे ही, चूंकि वो जो राजनीति करते हैं उनके राजनीति में वोट बैंक का सवाल है। केवल वो दलित का लीडर है नहीं, वो अमीर व्यक्ति है, बिहार के सबसे अमीर संसद में गिनती है उनका। 6 कंपनी तो खुद ही लिख के दिए हैं अपने जी नाम हाँ, पे। वो तो पता दिए। ना उनके माता पिता या उनके खानदान के नाना नानी के पास कितना कंपनी हो तो पता नहीं चला। अब ऐसे कंपनी वाले लोग किसका साथ दे सकते हैं? दलित को कभी साथ नहीं देंगे ये लोग। नहीं दिया आपको आरक्षण। एक जज साहब ने सोचा कि भाई दलित का भी आरक्षण बढ़ा दे, क्योंकि 49% या 50% जो आरक्षण बचा हुआ है, जी जी जो उसमें जनरल भी है, जनरल में बैकवर्ड जाता है, जी बैकवर्ड का मिल जाते हैं, जी जी फॉरवर्ड का मिल जाते हैं। जी वो जज साहब सोचे कि क्यों नहीं यहाँ के जो एसपी कलेक्टर है, अधिक पैसा वाले जी जो दलित है, वो जनरल में कर दिया जाए। अब बाकी 15% जो बचेगा वो गरीब लोग आएंगे उसमें, वो भी तो नहीं होने दिए। लोगों को पर्दा डाले या उसी लोगों से लाठी चलवाया, उन्हीं लोगों से आंदोलन करवाया और उसी का अधिकार कम हुआ। जी ये कभी भी रोस्टर सिस्टम लगा के जी। आरक्षण खत्म कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। जी जी कभी चिराग पासवान बोले क्या? ये नहीं बोल सकते हैं। आरक्षण कब करा के या खूब घूमते हैं, जी। फिर भी इनका और दलित के बारे में कहते हैं कि हम दलित का लीडर है, कह दिए, बस केवल कहने की बात है। सिर्फ कहने की बात है। और आज दलित गृह मंत्री ने क्या कहा, जी अगर ये अपर कास्ट के बारे में बोले होते तब देखते कि कितना धमाल होता, धमाल हो जाता। इनको बर्बाद कर देता लोग। अभी नहीं, इस्तीफा देना पड़ जाता है और इनको। इस्तीफा देना पड़ता, उसके बाद भी कुछ हो सकता था। इनको हार का सामना करना पड़ता है। हार का बिहार में जो सामना- भी चुनाव होने वाला है, हार इसका- का सामना करना पड़ता, लेकिन चूंकि आप दलित के बारे में कुछ भी कह दो, दलित के लीडर को कह दो, कोई बात नहीं, आप बिहार कैसे में समझा दो। बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये अंबेडकर जी के बारे में जो कुछ बोले हैं, क्या एससी समाज या जो भी भारत के लोग हैं इनसे खुश हैं? इनका बयान नहीं, से? नहीं खुश नहीं है, चूंकि भाजपा के भी लोग जो न्यूट्रल है, जी उन्हें भी जान रहे हैं कि ये अम्बेडकर साहब साधारण व्यक्ति नहीं है। जी जी वो जो जितना विद्वान थे या उस समय के जो लोग सांसद थे, जी जी उसके मुकाबले भी बहुत एडवांस थे। वो बिल्कुल उन्होंने 4 विषय में पीएचडी किया था, 32 वो उनके पास सर्टिफिकेट थे। सर्टिफिकेट जी तो ऐसा विद्वान आदमी को, अमित शाह जी जैसे आदमी को दूसरा, तो ये तो घमंड में दूसरा है। घमंड में दूसरे हैं। वरना इनको इनको कह दिया जाए कि आप संविधान लिख दीजिए, लिखने आएगा क्या? लेकिन आज इनको पढ़ने ढंग से अभी आए भी नहीं नहीं करेगा, उतनी जानकारी ही नहीं तरह- है इनको। अगर दे दिया जाए अलग संविधान ज्ञान लिखो, देकर तो क्या करते हैं? अभी देश में तो लोग जान ही रहे हैं कि दलितों की ठीक नहीं है संख्या। उनका आरक्षण बढ़ाया लालू यादव, उसको भी दलित गाड़ी पड़ रहा है, उसको भी दलित कुछ कह देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उन्हें आरक्षण बढ़ाया गया था और हटा भी दिया गया तो कोई गम नहीं है। तभी लोगों को क्या कहा जा सकता है? और एक सवाल है, कुछ कुछ तो कारण होगा कि अमित शाह जी अंबेडकर जी के बारे में ऐसा बयान दिए हैं। हाँ, कारण है। अभी 25 में बिहार में इलेक्शन है और बिहार में भाजपा गढ़ जमाए हुए है जी नीतीश कुमार जी के कारण। क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी पिछड़ों और दलितों का पक्ष नहीं लिया। जी आप कोई बयान नहीं बता सकते हैं कि नीतीश कुमार कभी दलित के मीटिंग में गए हो और कहे कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और उसका आरक्षण हम दिला देंगे 15% के लिए लड़ जाना चाहिए। वो चाहेंगे तो एक दिन में बिहार में जो 65% आरक्षण किया गया था और उसको फिर 49% कर दिया गया, एक दिन में हो सकता है। क्योंकि कानून जानने वाले बहुत कम लोग हैं। जी ये संसद बुलाया जाए और इसको डिटो कर दिया जाए जी नहीं भाई, जो बिहार सरकार का बुलाई थी जी जी ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते हैं। उनका देने का इरादा ही नहीं है और अंबेडकर जी के भी इज्जत करने का इरादा नहीं है। अंबेडकर जी का इज्जत नहीं कर रहे हैं इज्जत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं चाह रहे। अम्बेडकर जी जो बराबरी की बात किया, जी दलितों को भी बात किया, जो कुर्सी पर बैठे जी 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 दलित भी नौकरी करे, जी। इनको आज तक पेट में पचता नहीं, बचता नहीं है। नहीं पचता है, इसीलिए ऐसा बोलते। क्या बात है, दलित वो तो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं विद्वान थे, वो सबके लिए काम और किए। ये लोग देश को आजादी करने वाले हैं, फिर इनके बारे में आप शब्द बोलने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। जी जी और के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? जी और भी तो इनके लीडर हैं जो उस जमाने में थे, उस जमाने में थे। लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। अम्बेडकर जी का देखते हैं कि उनका अनुयायी लोग ये इनके अनुयायी मतलब शाह जी के, शाह जी का अनुयायी उसका हाथ तोड़ देते हैं, उनकी मूर्ति मूर्ति का तोड़ देते हैं कभी जगह मूर्ति को जगह। ढा देते हैं। ये जो
क्यों बराबरी के बात इतना की? अंबेडकर जी से नफरत लोग करते हैं, क्यों करते हैं? अंबेडकर जी बीजेपी वाले लोग भी क्यों करते थे कि आजादी के बाद जी की बात और है। आजादी के पहले यही 15% लोग राज करते थे, जी और इन लोगों को न जमीन दिया, न इन लोगों को कोई हक दिया, न इन लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया। बहुत मजबूरी थी। आज भी एससी समाज के लोगों को लैंडलेस है, कुछ घर भी नहीं है जमीन बनाने के लिए। लैंडलेस है। देखिए, इसमें एससी समाज के जो बड़े बड़े लीडर है उनका भी गड़बड़ी है। जी जी अभी अभी बिहार में तेजस्वी यादव ने किया था कि 5 डिसमिल जमीन देंगे खरीद के। जी 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 ये कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें भिड़े हुए थे जी कि हम गरीबों को आज भी रहने के लिए घर नहीं है। जब रहने के लिए घर नहीं है तो वो आदमी क्या कमाएगा, क्या बढ़ेगा? बढ़ने की तो बात छोड़ दी, क्या पढ़ेगा, जी। क्या टीचर बनेगा, क्या अफसर बनेगा? क्या ऐसा तो हो नहीं सकता है। बराबरी समाज में कैसे कर पाएंगे? ये लोग तो तो 17 महीना जो तेजस्वी यादव शासन किए उसमें हुआ कि तो क्यों ना गरीब को बढ़िया से पढ़ाया जाए। जी राइट टू एजुकेशन 2009 में आया। जी उन्होंने कहा कि घर घर जाए, टीचर को कहा कि घर से जाकर बच्चा को खींच के लाओ जी और सबको पढ़ाया जाए, और टीचर बीपीएससी से काबिल लिया जाए जी ताकि उसको भी अंग्रेजी और मैथ बढ़िया से हम पढ़ा सके, बिल्कुल बिल्कुल उसको भी रीजनिंग हम पढ़ा सके ताकि वो भी लड़का फाइट कर सके और लोगों की तरह। तो उन्होंने तो अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। और उनको हटा दिया गया गद्दी से। लेकिन जाके दलित को पूछिए तो वो दलित गुआर है, लोहार है, दुनिया जान यही बोलते रहता है, चमार है, दुसाध है। यहाँ तक कि दलित भी आपस में एक नहीं होते हैं, नहीं हो पिछड़ा वर्ग भी आपस में एक नहीं है, जी। और सबका अधिकार छिना गया। जी 100 में 15 डीएसपी, अगर 100 डीएसपी बहाल होता जी तो 15 डीएसपी, बीडीओ, सीओ ये दलित पिछड़ा के होते, बढ़ा दिया गया था। ये तेजस्वी यादव ने बढ़ाया, लेकिन नीतीश कुमार ने छीन लिया। लेकिन बात करिएगा तो बात लगने नहीं देगा, गाल बजाएगा लोग, गाल बजाएगा। कहेगा जो हमने नहीं किया है, कोर्ट किया है। तो कोर्ट के ऊपर संसद होता है ना जी, जी सांसद फिर कानून बनाते हैं। आज कानून बना दीजिए, आज आज पारित हो जाएगा, आज रात में कानून बनाइएगा, कल पारित हो पारित जाएगा। हो जाएगा। लेकिन सब जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं दलित में, जी नहीं जानते तो सब पूजा कहीं बलगलाते हैं बलगलाते कि हमने नहीं किया है। तो तेजस्वी यादव के समय कैसे हो गया था? हाँ बिल्कुल हो गया था। तो वही है, इरादा इनकी अच्छी नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार क्यों बोलेगा? वो कब पिछड़ों की बात की है? उनके सामने 80 घर जलाए गए हैं, दलित को घर जला दिया गया है। ये आदमी देखने गए हैं, जी कभी पूछने गए हैं? दलित को बलात्कार करके मार दिया गया, कोई दलित इंसाफ को नहीं। बलात्कार करके मारा गया मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में और जब वो गोलेंद्र दास जी गोल्डन दास जी, हाँ। गोल्डन दास जी, सॉरी, तो गोल्डन दास जी जब गए तो देखिए उनको क्या धमकाया लोग कि डर के मारे वो बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल वो कहने लगे पुलिस ठीक है। कैसे पुलिस ठीक है जी? पुलिस कैसे ठीक है? अब बाद में वही केस किए हुए हैं वही केस किए हुए कि हैं। नहीं भाई हमारे साथ जुर्म किया गया था, जबरदस्ती किया गया था। जबरदस्ती किया। उसमें अफसोस है कि तेजस्वी यादव लोग नहीं गए, जाते तो बहुत बड़ा कांड होता। जब निर्भया कांड से पूरे देश दिल्ली हिल गया, की सरकार हिल गई, दिल्ली ही नहीं पूरे देश की सरकार बदल गई। तो चाहते तेजस्वी यादव तो इसको और हाईलाइट करके ये बिहार के सरकार को हटा सकते थे, जी जी जो नहीं कर सके। और हर तरह से बेईमानी, हर तरह से पेपर लीक, ये गद्दार सरकार, ये हठधर्मी सरकार। जी जी अब तो कलेक्टर को सिखा दिया जब मारो, लाठी चलाओ, झापट चलाओ, मार मार के कलेक्टर को मार मार झापट के मार रहे सबको हैं। गिरवा रहा है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। बड़े बड़े विद्वान लड़का जो पढ़ के बउआ रहा है 30 लाख 40 लाख दे के लोग नौकरी पा रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपया दे के डॉक्टर बन रहे हैं। हर जगह। अब तो अन्याय पर अन्याय है देश में। कोई भी बहाली बिहार में निकलती है लेकिन सारा अब क्वेश्चन लीक हो जाएगा। मीडिया कोई कह नहीं रहा है, मीडिया नहीं। आपके यहाँ जाएगा नहीं, मीडिया तो कह नहीं सकता। नहीं कर रही। तो आप देखा कि अमित शाह जी जी इतना एक महापुरुष के बारे में इतना घिनौना झुझुआ के बोले हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या बोलते हो? भगवान के नाम लोगे तो उससे ज्यादा मतलब फायदा उनका होगा। नाम न लो। जी जो कम हिंदी जानने वाला है वो भी लोग जानता है, एक लेबर क्लास के लोग भी इस बात को माने लगा रहे हैं कि आप झुझुआ रहे हैं, मतलब देश के समानता नहीं चाहते हैं, बराबरी तो नहीं चाहते हैं। ये तो कोर्ट में केस लड़ गए हैं कि समानता अखंडता हटा दिया जाए संविधान से। जी हाँ। ये लोग क्या बतियाएंगे? अफसोस है कि लोग मीडिया इनका साथ देके ये उल्टा पुल्टा करके, प्रधानमंत्री जी भी जो जवाब दिए हैं वो ढंग का जवाब नहीं है। वो क्या अटर पटर दूसरा चीज बोले हैं, वो कभी नहीं बात घुमा दिए। किए कि क्या किया। बात चूंकि उन लोग का सौ है, सारे बीजेपी वाले एक टाइप के बोलते हैं, ऐसा थोड़े है कि नहीं। सभी का माइंड उसी टाइप का है। इसलिए दोस्तों
आप भी समझिए, ऐसा नहीं कि अम्बेडकर जी दलित के लीडर थे, ऐसा कह के ये बेवकूफ बनाया जा रहा है दलितों को, और लोगों को ठगा जा रहा है। पिछड़े वर्ग का भी अधिकार नहीं था, अपर कास्ट का भी ठीक से अधिकार नहीं था, उनको भी अधिकार दिया गया, उनके भी औरत का अधिकार नहीं था, महिला को भी महिला का अधिकार अधिकार नहीं था। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको गलत गलत बयान करके और उनके सही सही बात लोग न बताते हैं। तो अमित शाह जी ने अन्याय किया है और घमंड में आके ऐसा घमंड कहे में हैं, आके। क्योंकि 3 बार जीत जाना साधारण नहीं है, और इसीलिए किसी हम- काम के आदमी नहीं, न ज्यादा पढ़े लिखे हैं न विद्वान है, लेकिन एक विद्वान को बेवकूफ बना रहे हैं, जुझुआ रहे हैं उस पर। आप लोग थोड़ा विचार करिए। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।